गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं कि हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदतें कैसे स्थापित करें। आज इंसान जो भी है अपनी आदतों की वजह से, कल जो बनेगा वो भी अपनी आदतों की वजह से। अगर आप अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, तो भविष्य को नहीं बना सकते हैं, आप अपनी आदतों को बदल के अपने भविष्य को अच्छा ज़रूर बना सकते हैं। तो आज हम इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और फिर इससे हम बाहर निकलेंगे। कुछ हमारी अगर गलत आदतें हैं, बैड हैबिट हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएँ और नए हैबिट को कैसे डेवलप करें। तो पहले हम समझते हैं कि आदतें हैं क्या। साथियों, जीवन में सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है हमारी आदतें। हमारी आदतें आज हम जो हैं वह हमारी पुरानी आदतों का परिणाम है, और कल हम क्या बनेंगे यह हमारी आज की आदतों पर निर्भर करता है। कोई कहता है कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, असल में उसका मतलब होता है कि मुझे अपनी आदतों को बदलना है। इसलिए आज मैं आपको एक प्रोटोकॉल बताने जा रहा हूँ, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, यानी नई आदतें कैसे स्थापित की जाएं। और आदत की पावर क्या है, शक्ति क्या होती है, हम उसको समझते हैं। कि मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का 90% हिस्सा हमारी आदतों से संचालित होता है। सुबह उठने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, सब हमारी आदतें हैं, सब हमारी हैबिट्स हैं। सफल लोग और असफल लोगों में फ़र्क उनके टैलेंट से ज़्यादा उनकी आदतों से होता है। जितने कामयाब लोग हैं, सफल लोग हैं, वो उन आदतों को अपनाते हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी वो उन आदतों को कर करके प्रैक्टिस कर करके और धीरे धीरे उस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए आज वो सफल हैं, इसलिए आज वो स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग असफल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको भी वो आदतें अच्छी नहीं लगती हैं, और नहीं लगती तो उन आदतों को छोड़ देते हैं। असफल सफल में फ़र्क यही है कि दोनों को अच्छी नहीं लगती, एक को अच्छी नहीं लगती, फिर भी उसको करता है, करते उसकी हैबिट बन जाती है, और एक उसको छोड़ देता है। यही सफल और असफल लोगों में फ़र्क होता है। सारा खेल आदतों का है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि सफल खिलाड़ी रोज़ाना घंटों प्रैक्टिस करने की आदत रखते हैं। डेली, चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई मौसम हो, उनको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसलिए वो महान सफल खिलाड़ी बनते हैं। महान लेखक रोज़ाना इसलिए महान बनते हैं लेखक, क्योंकि वो डेली लिखने की आदत डालते हैं। डेली लिख के वो आदत डाल के उन्होंने अपने आप इस मुकाम पे पहुंचा लिया। आज वो महान लेखक बन गए हैं। तो मतलब साफ है कि वी डोंट डिसाइड आवर फ्यूचर, वी डिसाइड आवर हैबिट्स, एंड आवर हैबिट डिसाइड आवर फ्यूचर। हम अपनी आदतों को बना करके अपने भविष्य को बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो नई आदतें क्यों मुश्किल होती, नई आदतें हम क्यों नहीं डाल पाते, आखिर वजह क्या होती। जब भी हम कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ाई पर फोकस करना, तो दिक्कत क्यों आती है। उसका कारण है कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग बदलाव को पसंद नहीं करता। हमारा दिमाग जो दायरे में है उसी दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहता, बदलाव को पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उसको जिसमें रह रहा उसी में उसको मज़ा आ रहा है। तो बिना मतलब की मेहनत क्यों करेगा, उसको पसंद ही नहीं है। तो जो हमारे दिमाग को पसंद नहीं होगा, दिमाग को काम नहीं करता, क्योंकि हमारे माइंड का हैबिट है जहाँ उसको प्लेजर मिलता है, जहाँ खुशी मिलती है, उसी काम में वो अपने आप को झोंक देता है, उसी काम में उसको करने की आदत डालता है। और जिस काम में उसको पेन होता है उस काम से बचने का प्रयास करता है। ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी है। एक तो कंफर्ट जोन पसंद करता है, और दूसरा है कि पुरानी वायरिंग, मस्तिष्क जो हमारा है, न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क पुरानी आदतों को ऑटो पायलट पर चलाता है। जो पुरानी आदत ऑटो पायलट की आदत बन गई है, उसी पे हमारा दिमाग चलाता है। तीसरा कारण है कि क्यों मुश्किल होता है कि मोटिवेशन की कमी। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग नई आदतें शुरू करते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं बना पाते। शुरू में करते हैं, 2-4 दिन होता है, इसके बाद बंद हो जाता है। जैसे जब दिसंबर का महीना आता है, लोग डिसाइड करते हैं कि 1 जनवरी से हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जिम जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो 2 से 4-5 दिन, हफ्ते भर के बाद में सब ठंडा हो जाता है, सब वापस अपने दुनिया में आ जाते हैं, सब आदतें, सबकी जो प्रॉमिस किए थे, कमिटमेंट किए थे, सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए
अगर हमें इन आदतों से निकलना है तो हमें साइंटिफिक जो तरीका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको अपनाएंगे तो हम जरूर नई आदतों को डेवलप कर लेंगे। तो एक साइंटिफिक रूल है क्या, 66 डेज रूल। अगर हम 66 दिन का रूल फॉलो करते हैं, अगर कोई काम 66 दिन तक लगातार कर लिया जाए तो हमारा ब्रेन वो उसको हैबिट में एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि कोई भी आदत बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं, ये एवरेज टाइम है। हाँ, 18 से और 254 डेज भी लगते हैं, लेकिन एवरेज जो है 66 डेज का है। पहले जो 22 दिन होते हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन फेस, यानी कि पुरानी आदत तोड़नी होती है, दिमाग विरोध करता है, मुश्किल लगती है, लेकिन 22 दिन का फेस अगर आपने क्रॉस कर लिया तो अगले जो 22 दिन के फेस आते हैं उनको बोलते हैं इंस्टॉलेशन फेस। नई आदत धीरे धीरे जगह बनाने लगती है, नई आदत धीरे धीरे जगह बनाने लगती है। अभी भी संघर्ष रहता है, लेकिन थोड़ा आसान लगने लगता है। पहले 22 दिन मुश्किल वाले थे, फिर थोड़े थोड़े आसान लगते हैं, और अंतिम के जो 22 दिन होते हैं जिनको बोलते हैं इंटीग्रेशन फेज, मतलब आदत अब आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, बिना सोचे समझे खुद ब खुद होने लग जाती है, काम होने लग जाता है। इसलिए अगर आपने लगातार 66 डेज तक नियमित रूप से कोई भी काम कर लिया तो वो आपकी आदत बन जाएगी। मतलब साफ है, किसी भी नई आदत को 66 दिन तक नियमित रूप से निभाना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए अगर आपको पुरानी आदतों को छोड़ना है, नई आदतों को अपनाना है, तो जो नई आदत अपनाना चाहते हैं उसमें 66 दिन का प्रिंसिपल अपनाइए। 22 दिन का 3 लॉट बनाइए। पहले शुरू में 22 दिन तक आपने कर लिया। अगर आपको जिम जाना है तो दिक्कत परेशानी आएंगी, लेकिन अगर 22 दिन तक लगातार चले गए तो फिर 22 दिन धीरे धीरे और भी जाइए, फिर उसमें थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा, और एक बार फिर उसको 22 दिन और चले गए। अगर 66 डेज चले गए तो फिर जिम जाना आपकी आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी। अगर नहीं जाओगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको जाना ही जाना होगा, क्योंकि वो आपकी आदत बन गई है, वो आपके ऑटो पायलट मोड में आ गए। आपको ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को उसमें क्या मजा आने लग गया, क्योंकि आपके मस्तिष्क जहाँ रिवार्ड मिलता है, जहाँ उसको कुछ खुशी मिलती है, जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ उसकी तारीफ होती, वाहवाही होती, क्योंकि जब जिम जाओगे आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनोगे, हेल्दी बनोगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे आप बहुत स्वस्थ रहते हैं, चुस्त रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं, तो उससे आपको खुशी मिलती है। तो इसी तरह आपकी आदतें इंस्टॉल हो जाती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हैबिट इंस्टॉलेशन का जो प्रोटोकॉल के 5 स्टेप कौन से, क्या 5 तरीके हैं, अगर उनको हम अप्लाई करेंगे तो आदत को हम बेहतर तरीके से अपने ब्रेन में, अपने न्यूरोलॉजिकल में क्या करेंगे, हम इंस्टॉल कर पाएंगे। तो पहला क्लैरिटी, स्पष्टता, कौन सी आदत डालनी है और क्यों डालनी है ये लिखना। आप आदत डालनी क्यों डालनी है, कौन सी आदत डालनी है, मतलब इसमें होता है कौन सी आदत आपको डालनी है और क्यों डालनी है। ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी तब जा कर के आपका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। क्यों, जितना मजबूत होगा आदत उतनी पक्की होगी, जितना वाई आपका स्ट्रोंग होगा उतनी ही आदत की पकड़ मजबूत होगी। और दूसरा है स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरुआत कर, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। एकदम बड़ी आदत डालने से दिमाग विरोध करेगा। अगर आपको जिम जाना है, एकदम घंटे भर नहीं जाना, पहले शुरू में 15 मिनट जाइए, इसके बाद 20 मिनट करिए, फिर आधा घंटे करिए, फिर 45 मिनट करिए, फिर ऐसे करते करते आप 1 घंटे जाना शुरू करिए, तब जा करके आप उसको हैबिट में लेके आ पाएँ। क्योंकि हमारी बॉडी किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं होती। आपको बॉडी में पेन होगा क्योंकि आप जा रहे हैं हेल्थ को अच्छा करने के लिए, लेकिन बॉडी पेन दे रही है तो अच्छा तो नहीं हो रहा ना। तो उसको क्या, धीरे धीरे 10-15 मिनट से स्टार्ट कर, धीरे धीरे करते करते अब 1 आवर पे लेके आ सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप से आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। अब तीसरा है कि एंकर ओ टू एग्जिस्टिंग हैबिट, पुरानी आदत से जोड़ना है। नई आदत को अप्लाई करना, पुरानी के साथ हमें क्या करना है, जोड़ना है, उसको अलाइन करना है। तो नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ेंगे तो वो नई आदत उसकी हैबिचुअल हो जाएगी और उसको आपस में अलाइनमेंट हो जाएगा। जैसे सुबह चाय के साथ, सुबह जब चाय पीते हैं आप 5 पुशअप करेंगे, 10 पुशअप करेंगे, किसी आदत के साथ जोड़ दें। जब आप ब्रश करने जाते हैं, ब्रश करते करते कुछ आप अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। आप जब नाश्ता करने बैठते हैं, नाश्ता करने के बाद में आपको कुछ 2-4 ऐसे काम करने हैं जो करना नहीं चाहते, तो ऐसे मतलब पुरानी आदत के साथ आप ऐड कर लीजिए।
क्योंकि चाय तो आप पिएंगे, तो आप पहले कमिट करिए, पहले मैं 10 पुशअप लगाएंगे फिर मैं चाय पीऊँगा। 10 पुशअप लगाएंगे तो चाय पिएंगे, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाए, 10 के 15, 20, 30, 40, 50 होने लग जाए। तो पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ेंगे तो दोनों का अलाइनमेंट हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा। और चौथा है रिवार्ड सिस्टम, पुरस्कार दें। आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी होते हैं, जब कोई काम के लिए मना कर, उनको बोला आपको टॉफ़ी मिलेगी, आपको चॉकलेट मिलेगा, तो वो काम को कर देते हैं। तो हमारा ब्रेन भी तो वही है, उसको रिवार्ड चाहिए। हर बार नई आदत निभाने के बाद खुद को छोटा सा रिवार्ड दें अपने आप को, जैसे कि कोई अपने आप को चॉकलेट दें, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुने, या थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, थोड़ा सा डांस करें। मतलब अब आपको रिवार्ड चाहिए, आपके ब्रेन को लगेगा कि मैंने ये काम किया, उसके बदले मुझे क्या मिला, रिवार्ड मिला, मुझे अवार्ड मिला। और यह क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन रिलीज करता है और आदत मजबूत होती है। डोपामाइन रिलीज होता है और उससे हमारी आदत बनती है। कि डोपामाइन का पर्पस क्या होता है कि वो हमारे ब्रेन को जब मिलता है तो उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब आप रिवार्ड देंगे, पुरस्कार देंगे, तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, उससे हमारी आदत मजबूत होती है, उसकी पकड़ मजबूत होती है। पाँचवा है कंसिस्टेंसी, नियमितता। आदतें डिसिप्लिन से बनती हैं, मोटिवेशन से नहीं बनती हैं। जब आप कंटिन्यूटी रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, उससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, तब जाके आपकी आदतें बनती हैं। और करना क्या है, जो करना है उसके लिए आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। करना है तो करना है, जो भी करना है करना ही है, वही वाला आपका माइंडसेट होगा, तब जाके आपकी आदतें बनेगी। तो 5 जो गोल्डन रूल हैं, ये आप अप्लाई करेंगे तो आपकी हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल में बदल जाएंगी, आपकी आदतें नियमित हो जाएंगी। अब हम अंत की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों साथियों, याद रखिए, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल को अपनाइए और देखिए कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देंगे। फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स, देन आवर हैबिट्स मेक अस। पहले आप अपनी आदतों को बनाते हैं, फिर आपकी आदतें आपको बनाते हैं। तो आज से तय कीजिए कि आप कौन सी आदत शुरू करेंगे और 66 डेज, 66 दिन तक उसे निभाने का प्रण लीजिए। कुछ भी हो जाए, जैसे मर्जी हो, कमिट किए, वादा करिए अपने आप से, प्रॉमिस कीजिए कि मुझे 66 डेज तक ये हैबिट को कंटिन्यू करना ही करना है। अगर आप 66 डेज तक कर लेते हैं तो 100% आप उस आदत को अपना लेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें हम आपके जो ओल्ड हैबिट को ब्रेक करते हैं, हैबिट पैटर्न को ब्रेक करके न्यू हैबिट को इंस्टॉल करते हैं, और भी साइंटिफिक डीपली वे में, और उसका पूरा साइंस का, उसका विज्ञान के अंदर जाते हैं और प्रैक्टिकली डेली हाफ आवर के कुछ ऐसे सेशन कराते हैं जिसमें 100% गारंटेड आपको रिजल्ट मिलता है। आप चाहें तो हमारे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कोई किसी भी तरह की ऐसी आदत है जो आप छुड़ाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी हमारी कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए और आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। आप एक चार्ट बनाइए जिसमें लिखिए आपकी क्या क्या बैड हैबिट्स हैं, क्या क्या नई हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं। फिर एक एक करके उसको रीवायरिंग करनी है। हमें ओल्ड हैबिट को ब्रेक करना है, न्यू हैबिट को इंस्टॉल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे देखो आपके अंदर एक पकड़ आ जाएगी, नई हैबिट आपको अच्छी लगने लग जाएगी, आप जीवन में आगे बढ़ने लग जाएंगे। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लोगों को प्रमोट करिए। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त कोचिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाइए। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में अपने बैलेंस बनाइए, जीवन को कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए और जीवन को जबरदस्त बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।